हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 का। तो अब डिस्कस करते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो आप, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, एक्स लाई सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बाकी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। साइन x equals to 3/5. X lies in second quadrant. ठीक है, तो बाकी हमें पता है कौन कौन से हैं क्वाड्रेटिक ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हमें पता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और सेक एक्स, कोसेक एक्स। ठीक है, जिनमें से हमें साइन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3/5। ठीक है, और फाइंड करनी है रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या है 3/5। हमें पता है साइन एक्स किसका अपोजिट होता है, कोसेक एक्स इक्वल्स टू होता है 1/sin एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5। ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी 5/3। तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5/3। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 5/3। ठीक है, अब साइन एक्स और कोसेक एक्स आ गए। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें फॉर्मूला पता है जो हमने 10th क्लास में अच्छे से लर्न किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, साइन एक्स की। तो फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 का। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16/25। क्या आ जाएगी कॉस की वैल्यू, कॉस एक्स इक्वल टू स्क्वायर को इधर अगर राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में आ जाएगी वैल्यू 16/25। ठीक है, अब रूट से वैल्यू आपको निकालनी आती है, क्या आएगा कॉस एक्स इक्वल्स टू 4 × 4 और 5 × 5। जब डबल टाइम्स होती है डिजिट तो सिंगल टाइम्स बाहर आ जाती है। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। ये हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस एक्स की वैल्यू क्या राइट कर लेंगे 4/5। पर एक बात ध्यान रखें, रूट से वैल्यू जब हमारी आती है तो किस में आती है, प्लस माइनस दोनों में। तो ये 4/5 प्लस माइनस का आएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस का आया है तो हमें किसका लेना है, हमें पता है कि एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स हमारा किस में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कौन कौन सा पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन और कॉसेक, बाकी अब सब नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 4/5, क्योंकि हमें पता है साइन और कोसेक ही रहते हैं सिर्फ पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई -4/5। अब देखिए कॉस एक्स किसका अपोजिट है, हमें पता है सेक एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स। ठीक है, तो 1/cos की वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस का 4/5। तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अपोजिट हो जाएगी माइनस का 5/4। ठीक है,
तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, किसकी वैल्यू आई हमारी, माइनस का 5/4, ठीक है। अब हमारे दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग गए, tan x एंड cot x। तो हमें पता है tan x इजकल टू 1/sin x अपॉन में cos x, जो हम sin x cos x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। sin x की वैल्यू क्या आ गई, क्या गिवन है, 3/5, और cos x की क्या आ गई हमारी, माइनस का 4/5, ठीक है। तो ये इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई -5/4, तो क्या देख रहे हो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, माइनस का 3/4। तो tan x की वैल्यू क्या आ गई, tan x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4, ठीक है। तो tan x की वैल्यू गई माइनस का 3/4। अब किसकी बची हमारी, cot x रह गया। cot x हमें पता है, इसको इधर कर देती हूँ, cot x इक्वल्स टू 1/tan x। तो tan x की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस का 3/4। तो न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में ले लेंगे, क्या होगा, माइनस का 4/3। तो cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/3। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा क्वेश्चन, क्या आ गई वैल्यू इसकी, माइनस का 4/3। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।